खैर 3 साल बाद आया हूँ। हमारे 2 संत बैठे, उनके लिए ताली बजा कर एक अभिनंदन उनका होना चाहिए। हाँ, वैसे तो मुझे सब पहचानते हैं, मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं। हम लोग बहुत भाग्यवान हैं। कोरोना जैसी बीमारी में भगवान ने हमको एकदम स्वस्थ रखा ताकि हम भगवान का भजन सुन सके, भगवान का सत्संग सुन सके, भगवान की कथाएं सुन सके और हमारे कान को पवित्र करे, हमारे जीवन को सफल करे। तो यदि इतनी बड़ी संकट में से निकाल के भगवान ने हमको एकदम स्वस्थ और मस्त रखा है, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम भगवान का गुणगान करें, भगवान की कथाओं को दिल से सुने। सिटी किसके आ रही है? तो आज पूज्य गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मलीन परम पूज्य बापूजी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए, उनको याद करते हुए, आज उन्हीं के परम सदगुरु भगवान श्री रामदेव जी बाबा की नवमी, कल दशमी, जो विशेष रूप से मनाया जाता है। अच्छा, बाबा की कथा कितने लोगों ने सुना है? यहाँ बाबा की कथा हो चुकी है क्या? हाँ? कब हुई थी बाबा की कथा यहाँ? वो कैसे आम बोल दिया? वो अति उत्साह, अति खुशी में ऐसा हो जाता है। तो आज हम बात नहीं करना बेटा, सामने तो कभी बात नहीं करना। देखो, सत्संग में डिस्टर्ब करने से पुण्य खत्म होता है, क्योंकि जो प्रवक्ता होता है उसका ध्यान भटक जाता है, जो एक चलता जो लाइन रहती है वो टूटती है। इसलिए सत्संग में कभी भी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जगह कम पड़ गई तो हमको बोल देना, हम थोड़ा सा, हाँ, जगह तो करीब करीब भंडारा पूरा ही हो गया है। हाँ, भर गया है, सामने का तो पूरा भर ही गया है। श्री रामदेव जी भगवान की। तो आज बाबा रामदेव जी की नवमी विशेष रूप से जागरण किया जाता है। अपने पूज्य गुरुदेव बाबा रामदेव जी को बहुत मानते थे, क्या बोले थे, उनके परम सदगुरु थे। पूज्य बापूजी की याद में कहूँ तो जैसे हमको बापूजी मिले थे और वो सब बातें हमको कहा करते थे, उसी प्रकार भगवान श्री रामदेव जी पूज्य बापूजी को अनेक प्रकार से संकेत करके उनको मार्गदर्शन किया करते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अवतार कलयुग में माना गया है भगवान श्री रामदेव जी बाबा। बाबा जी ने जीवंत समाधि ली है, सबको पता है। जैसे बाबा मुझे सद्बुद्धि देंगे वैसे मैं आपको बाबा की कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। श्री रामदेव अवतार की लीला करूं बखान, हृदय माही आन बसो, श्री निजाधारी भगवान। हे भगवान, अब तो हम निवेदन करते हैं, आपको विनंती करते हैं कि हम आपकी कथा
श्रवण करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। आप हमारे हृदय में आकर बैठो ताकि हम उस कथा को सुन सके, समझ सके और उस कथा का रसपान कर हमारे जीवन को धन्य बनाए। कहते हैं पुण्य भूमि मरुधर राजस्थान में बाबा रामदेव जी के पूर्वज भामासांगा राणा प्रताप का त्याग और शौर्य दिखलाता है। यह कथा करीब करीब 600 साढ़े 600 साल पुरानी है। महाराज दिल्ली के जो राजा थे, तोमर वंश के राजा अनंगपाल, उनके वंशज महाराज अजमल, ये उन्हीं के पीढ़ी में महाभारत के शुरुआत में जैसे रची गई, उसी प्रकार अर्जुन अभिमन्यु परिलिखित जो कथाएं हैं, उसी वंशज के महाराज अजमल जी के वंशज। कहते हैं 71वीं पीढ़ी में भगवान द्वारकाधीश के परम भक्त राजा अजमल जी हुए। अभी एक निवेदन कर दो कि सामने से आना जाना नहीं होना चाहिए। अभी से ही थोड़ा सा आप लोग इधर आ जाओ, उधर माताओं को बैठने का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, जगह कम पड़ेगी, तो अभी से ही थोड़ा सा खिसक जाओ। हाँ, तुम मेरे तरफ देखो, पीछे तुम सब देख रखे, तुम्हारे पहचान के लोग हैं, तुम बैठ जाओ। ओ भाई, नहीं मेरे तरफ वो डिपार्टमेंट है, नहीं तो फिर वो तू करते पूरा मंडप चिल्लाता है। तो 71वीं पीढ़ी में द्वारकाधीश के परम भक्त राजा अजमल जी हुए। उस समय में मुगल राज था अलाउद्दीन खिलजी, जो धार्मिकता को बड़ा विरोध करते थे। महाराज अजमल जी का विवाह 1415 में हुआ, वो भी अक्षय तृतीया का। उनके ससुर जी का नाम था राजा जयसिंह राजपूत था और महाराज अजमल जी ने अपनी कुशल बुद्धि से पोकरणगढ़ की स्थापना की। म्हणजे उन्होंने स्पेशल पोकरणगढ़ एक राज स्थापन किया। उसी समय महाराज अजमल जी ने, भगवान द्वारकाधीश के परम भक्त तो थे महाराज अजमल जी और उनकी पत्नी, जो दोनों भगवान द्वारकाधीश को बहुत मानते थे, उन्हीं के परम भक्त थे। जब महाराज ने पोकरणगढ़ का राज बनाया, पूरा उसको अपना एक राज्य बनाया, और जब राज्य बनाया तो उस राज्य की प्रजा को अपना पुत्र समझ के, अपना परिवार समझ के बहुत बढ़िया से सेवा करना शुरू की कि ये प्रजा मेरे परिवार का है, हर एक सदस्य सुखी होना चाहिए, कोई दुखी ना हो। ऐसा महाराज ने उस राजपाट की शुरुआत करी। क्योंकि जय श्री कृष्ण। हमारे प्यारे भक्तों का कहना है कि पहले महाराज जी का स्वागत करेंगे, फिर ही सत्संग सुनेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं।
ये तो अजमल जी पीरा बाजिया कही जो राजा है जियो सुनो तेरा राजा है जियो हमारे